वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में शहरवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हमारे स्कूल के अंदर, मूनलाइट पब्लिक स्कूल के अंदर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस मौके पे हमारे साथ कैप्टन बलजीत मौर्य जी, जिन्होंने आज तिरंगा फहरा के हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है, देश के मान सम्मान को बढ़ाया है, तो मैं कैप्टन साहब का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। उनके सहयोगी साथी रामफल जी, जो आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने भी झंडा फहराया है। मैं उनका अपनी तरफ से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। पूरे देश को, प्रदेश को, कैथल जिले को आज जो हम 75 वर्ष पूरे करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरे देश, प्रदेश और कैथल जिले को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिन वीरों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश, प्रदेश के और कैथल जिले के सभी नागरिकों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आर्मी का जो भी सैनिक है उसका सम्मान करें, उसके साथ मिलके, कंधे से कंधा मिलके काम करें और हमेशा देश के प्रति हम सब के अंदर जज्बा होना चाहिए। मूनलाइट स्कूल ने किसी तरह कोई इनिशिएटिव लिया है आज 15 अगस्त के मौके पर? ये सारा का सारा जो प्रोग्राम हमने किया है, ये हमारे स्कूल की तरफ से है। और जब भी कोई महापुरुष का जन्मदिन होता है या पुण्यतिथि होती है, तो हमारा जो मूनलाइट पब्लिक स्कूल है, वो सभी को साथ लेके हम अपने महापुरुषों की और हमारे क्रांतिकारी वीरों की जयंती को और पुण्यतिथि को मनाते हैं स्कूल के द्वारा और हमारी जो मूनलाइट एजुकेशन सोसाइटी है उसके द्वारा। आज जो देश के अंदर खुशी का माहौल है, आज़ादी का 75 साल पूरे होकर 76वें क्रॉस कर गए हैं, इस मौके पे सबसे पहले तो मैं आप सभी को, पत्रकार साथियों को और मूनलाइट पब्लिक स्कूल के एमडी पलाराम सैनी जी और पूरे स्टाफ और सभी छात्र छात्राओं को बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आज इस खुशी के मौके पर इन्होंने इस काबिल समझा जिसकी वजह से हम यहाँ शुरू किए। इन्होंने हमें आज राष्ट्रीय ध्वज, जो देश की आन बान और शान है, उसके लिए हमें आमंत्रित किया और हमने पूरी खुशी के साथ उसको फहराया। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। दूसरा, साथ में हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज का जो खुशी का दिन है, वो किन लोगों की वजह से, किसकी वजह से, कब और कैसे, क्यों, उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से हम आज इस खुशी के माहौल में अपने तिरंगे को मना रहे हैं, तिरंगे को फहरा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन सभी वीर शहीदों को नमन और तहे दिल से मैं सलूट करता हूं, जिन्होंने हमारे आज इस खुशी के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। अगर मैं उनके नाम गिनाऊं तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों की संख्या में उन लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। अगर शॉर्टकट में मैं नाम गिनाऊं, अहिंसा के तौर पे महात्मा गांधी जी ने बहुत लंबा संघर्ष किया, अनेकों सत्याग्रह किए, आंदोलन किए और अनेकों बार जेल गए और आज़ाद करा के, बस अफसोस की बात है कि वो आज़ाद भारत को लंबे समय तक नहीं देख पाए। चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देने वाला बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे उस्मानुल्लाह खान हो, चाहे बहादुर जफर खां हो, चाहे उधम सिंह हो, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जनरल डायर के बदला लेने के लिए ब्रिटेन के अंदर जाकर उस वायस राय को मार डाला, जिन्होंने उस क्रूर कार्य के लिए जनरल डायर को हुक्म दिया था। दूसरा, जो पलाराम सैनी एमडी मैनेजमेंट का मैं इसलिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें ही क्यों चुना, पूर्व सैनिकों को ही क्यों चुना, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी सेना होती है। सेना को इन्होंने याद किया, पूर्व सैनिकों को याद किया। आज
पूरा देश जो आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है, ये वजह तो उनकी है जिनके मैंने नाम गिनाए, जिनके स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम अर्जित है, लेकिन आज इसकी रक्षा कौन कर रहा है? आज इसकी रक्षा भारतीय सेना कर रही है। वो चारों तरफ से रक्षा कर रही है, चाहे डेजर्ट का हो, चाहे माउंटेन का हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर का हो, चाहे समुद्र का रास्ता हो और चाहे हवा के रास्ते से हो। आज उसकी रक्षा भारतीय सेना अपना सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को, घर बार को छोड़कर भूखे प्यासे बॉर्डर पर बैठे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ में थोड़ा सा अगर कहूँ, भारत सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो पूर्व सैनिकों ने पूरे तन मन धन से सरकार को यहाँ तक पहुँचाया है, सरकार उनकी मांग को थोड़ी सी कमी रख रही है। ओआरओपी का मामला पेंडिंग है, उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया है, तो सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको करे। दूसरा, मैं लास्ट में मैनेजमेंट को एक और सुझाव देता हूँ कि जब भी इस देश की रक्षा करते हुए कोई भी हमारा सैनिक अगर शहीद होता है, जैसे ही आपको प्रधान जी अगर पता चलता है, तो 2 मिनट का मौन रख के अपने बच्चों को संदेश दें। सैनिकों की भर्ती को 4 साल का कर दिया गया है, उसके लिए ये जो 4 साल का अग्निपथ, अग्निवीर का नाम दिया है, इसको हम पूर्व सैनिक और सैनिक सही नहीं मानते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये सरकार का गलत कदम है। हम सरकार से मांग करते हैं, हमने बहुत इसके मांग पत्र रक्षा मंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, डीसी महोदय के माध्यम से हमने काफ़ी पहुँचाए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको जल्दी बदली करे और पहले की भर्ती को लागू करे, ताकि देश की सुरक्षा उसी प्रकार से रहे और सैनिकों का मान सम्मान बना रहे। 21 तारीख को जो हमारे डिप्टी सीएम हैं माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी माता जी जो विधायक हैं, वो 21 तारीख को हमारी कैथल में आ रही हैं और उनके द्वारा कैथल की 1000 महिलाओं को बैग बांटे जाएंगे। सरकार के जो निर्णय हैं, सरकार के जो आदेश हैं, सरकार कहती है कि पॉलीथीन को बंद करो। पॉलीथीन जब भी बंद होगा जब हम अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, उनको झोला देके, बैग थैला देके जब उनका हम सम्मान करेंगे, उनको हम बताएंगे कि इस बैग को, थैले को लेके आपको मार्केट में जाना है, तो 1000 महिलाओं को, कैथल सिटी की, कैथल हल्के की महिलाओं को श्रीमती नैना चौटाला के द्वारा 21 तारीख को ये बैग बांटे जाएंगे। और कैथल हल्के की बात करूँगा मैं, जिले की बात नहीं करूँगा, जिला तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कैथल हल्के में जो भी हमारे सैनिक हैं, कैथल सिटी में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, उन सभी सैनिकों को बुला के हम नैना जी के द्वारा उनको सम्मानित करवाएंगे।